पूर्वी चंपारण लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में केसरिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केसरिया पहुंचे। दोनों ने लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि बेटा की चाह में भला कोई 9 बच्चे पैदा करता है। उनको बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटी हो रही थी, इसलिए 9 बच्चे पैदा कर लिए। भ्रष्टाचार पर कहा कि उन लोगों पर कितना मामला है सब जानता है, लेकिन इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद हम लोगों पर कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये कांग्रेसी सब क्या बोलेगा, जातीय जनगणना तो हम लोग कराए हैं, इससे लोग तो विरोध करते थे। आगे मीडिया पर भी चुटकी भरे लहजे में कहा कि विपक्ष वाले का न्यूज तो चलता है, थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दीजिएगा। बोले कि अपने जो उम्मीदवार हैं राधा मोहन सिंह, यह बहुत बड़े नेता है, आज आपके बीच फिर से उम्मीदवार बनकर आए हैं, आपके क्षेत्र में खूब विकास किया है, इसलिए आप सभी एक एक वोट देकर इन्हें जिताने का काम करें। एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में केसरिया में आयोजित जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सदस्य संजय झा, मंत्री जनक राम ने बारी बारी से सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर खूब प्रहार किया। हम तो शुरू से आप ही क्या ना, पश्चिमी या पूर्वी 2 हिस्सा में बट गया। हम तो यही ना आते हैं, सब पहले ना आकर के घूमते हैं, सब जगह जा करके एक एक चीज को देखते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो इसीलिए एक एक तरफ से और सब तरफ से आपका काम जहाँ कहीं भी करना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा विकास का काम होता रहेगा। हम लोग इतना ही आपको कहेंगे। और एक बात हम आपको कहेंगे, हम लोगों की तो पूरी इच्छा कि 40 सीट हम लोगों का, हम लोग 40 सीट जीत जाए और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीत जाए और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से वो प्रधानमंत्री बने। और तो काम कर ही रहे और आगे काम करेंगे। अब बिहार और देश का भी विकास होगा। तो हम लोग तो यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों को कि भाई राधा मोहन सिंह जी को भारी मतों से जिताइएगा। तो इनको जिताइएगा, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। अरे इनको जिताइएगा ना पूरे तौर पर। आप जिताइएगा तो हम अभी इनके जीत का अभिनंदन कर देंगे। हम ही आपके कुमार का अभिनंदन कर रहे हैं और आपने आश्वासन दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी कोई चीज की जरूरत आपके यहाँ पड़ेगी तो वहाँ के विकास का काम होगा। आई तो सब काम करने वाले हैं, ये बड़ा भारी नेता है, ऐसा मत समझिए। इसीलिए आपने जब आश्वस्त किया है तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई पत्रकार मित्र जो है, जरा याद रखिएगा, हर बार आपको देखते थे तो हम हाथ हिलाते थे, तो आप करवे नहीं करते, तो हमारा तो कभी ना पब्लिसिटी कीजिएगा। आज जो गड़बड़ सड़बड़ करता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसी का खूब पब्लिसिटी मिलता है। तब पब्लिसिटियां देते ना रहिए, कौन धंधा करता है, कोई काम करेगा। और हम लोग तो सब दिन काम करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के साथ साथ बिहार में सुशासन की सरकार है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में उनकी एक बेटी है जो पिता के जंगल राज के कारण विदेश चली गई थी। आज हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ने के लिए आई है, वो चुनाव हारेगी और फिर विदेश चली जाएगी। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन लालू जी के परिवार को जरूर आरक्षण मिला। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, जनता ने बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट के मैदान में, इसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको मुख्यमंत्री बना दो। जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, एक तरफ नीतीश कुमार जी है जो आज देख रहे होंगे, बहनें यहाँ पर खड़ी है, पुलिस वाली बहनें, इसको 35% का आरक्षण देकर हमारी बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी हैं जो कभी कहते हैं कि 14 में मेरी इस बेटी को चुनाव जिताओ, लेकिन बिहार की जनता ने हराया तो कहा राज्यसभा से इसको सांसद बना दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, सीधा सिंगापुर से आई है। जब तक बिहार में जंगल रास्ता साथियों, तब तक लालू प्रसाद जी के राज्य में बिहार के लोगों को भी पलायन करना पड़ता था।
और बिहार में लालू प्रसाद के परिवार को भी पलायन करके बेटा बेटी भी बाहर छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज मोदी और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जब देश में सुशासन और बिहार में सुशासन स्थापित हो गया, तो आज लालू जी की बेटी भी टूरिस्ट बनकर सीधा छपड़ा चुनाव लड़ने आ गई। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में स्कूल मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के नवनिर्मित प्रांगण में शुक्रवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आयोजन का शुभारंभ करने से पूर्व पुष्पांजलि कुमारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री एवं वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अग्निहोत्री ने चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ रिबन काटकर किया गया। प्रतियोगिता में 1200 मीटर दौड़, 200 मीटर स्प्रिंट दौड़, शटल रन, भाला फेंक, गोला फेंक एवं लंबी कूद का आयोजन किया गया, जिसमें रेड हाउस ने 178 अंक, येलो हाउस ने 116 अंक, ग्रीन हाउस ने 98 अंक एवं ब्लू हाउस ने 60 अंक अर्जन किए। इस मैराथन प्रतियोगिता को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों की टीम ने टॉस जीतकर शिक्षकों की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बल्लेबाजी करने उतरी शिक्षकों की टीम ने शुरुआती कुछ विकेटों के बाद पारी को आगे संभाला। शिक्षकों की टीम की ओर से डूबती नैया को पार लगाने उतरे विद्यालय के पीटीआई रोशन कुमार सिंह ने शानदार अर्धशतक के साथ निर्धारित 10 ओवरों में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया, जिससे शिक्षकों की टीम मजबूत नजर आई। परंतु जवाब में छात्रों की टीम ने महज 8.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया और यहां छात्रों की जीत हुई। इस मैच में दोनों ही ओर से चौकों और छक्कों की झड़ी लगी दिखी, जिससे दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। बच्चों ने अपने अंदाज में कमेंट्री करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और मनोरंजन भी किया। विद्यालय के सभी छात्रों में खासकर जीत के बाद अति उत्साह देखा गया। इस सुनहरे पल को चिरकाल तक स्मृति में रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से ड्रोन कैमरा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही विद्यालय के कैमरा के द्वारा ही भी हरीश प्रताप सिंह ने बच्चों के अति उत्साहित मनोरंजन को कैद किया। साथ ही इस प्रतियोगिता को अनुशासन एवं सुसज्जित तरीके से संपन्न कराने के लिए विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी एडमिन पंकज कुमार श्रीवास्तव, विश्वनाथ झा, सुनील कुमार सहित अन्य ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार अग्निहोत्री और मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। आज हम लोगों ने माउंट लिटेरा जी स्कूल मोतिहारी मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स, जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं और ग्रेड 1 6 to 8 के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 6 से 10वीं 6वीं से 10वीं तक के छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जिसमें मैराथन है, जिसमें 100-200 मीटर की स्प्रिंट है, जेवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट है और बच्चे इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसके पहले हमने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए इस तरह की इवेंट्स का आयोजन किया था, जो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। और आज फिर हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच में होगा। सबसे पहले तो मैं रणधीर जी एक्सपर्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे प्रांगण में आए। मैं शुभम गुप्ता, माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी का मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़े ही हर्षोल्लास से कहना चाहता हूं कि आज हमारे स्कूल के प्रांगण में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के ऊपर हमने स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया है, जिसमें हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें बहुत सारा के गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, लाइक 400 मीटर रेस, 300 मीटर रेस, स्प्रिंट रेस, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट और क्रिकेट का भी हमने आयोजन किया है। बहुत ही बच्चों में बहुत सी उत्साह है और वो अपने उत्साह को यहाँ ज़ाया कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहेंगे। धन्यवाद। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची स्टेट स्वीप आइकॉन और सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर के द्वारा सीधे मतदाताओं से जुड़कर आगामी 25 मई को छठे चरण में पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मतदान की तिथि को मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि मुझे भी पहली बार मतदान का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित हूं और इसके लिए काफ़ी उत्साहित भी हूं। उन्होंने कहा कि मैं मधुबनी से अपना मतदान करूंगी। आप सभी लोग भी अपना अपना मतदान करें एवं आस पड़ोस सगे संबंधी को भी मतदान के लिए
प्रेरित करें। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के सौजन्य से अनुमंडल कार्यालय अरेराज में किया गया था, जहां अनुमंडल पदाधिकारी एवं DCLR अरेराज के द्वारा मैथिली ठाकुर को बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसका आधार चुनाव है और चुनाव की महत्ता मतदान से है। उन्होंने सभी मतदाताओं से 25 मई को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की अपील की गई और यहां पर उपस्थित जन समुदाय को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात मैथिली ठाकुर का संगीतमय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उन्होंने मतदाता जागरूकता गीत अपने अधिकारों का आओ सम्मान करे चलो मतदान करेगा कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार के जिस जिला में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहेगा, वहां निर्वाचन आयोग की तरफ से मैं पुनः आऊंगी और प्रस्तुति दूंगी। पूर्वी चंपारण के मतदाताओं से अपील है कि सभी लोग अपना अपना मतदान जरूर करें। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी SDPO अरेराज सहित अनुमंडल के कर्मीगण एवं बड़ी संख्या में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित अन्य मतदाता उपस्थित थे। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के वर्ग प्रथम से अष्टम तक के बच्चों को तूफानी वाटर पार्क रतनपुर मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर में सफलतापूर्वक शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता तथा एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद एवं प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए शैक्षणिक भ्रमण का निर्णय लिया। वाटर पार्क पहुंचते ही बच्चों में आनंद की लहर दौड़ उठी। यहां उन्होंने अपने विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखते हुए जमकर मस्ती की और साथ में खूब जल क्रीड़ा का लुत्फ उठाया। पार्क में उपस्थित नाना प्रकार के उपक्रम का प्रयोग करके बच्चों ने आनंद की अनुभूति प्राप्त की। बच्चों के आनंद को चार चांद लगाने के लिए विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने भी बच्चों के साथ जल क्रीड़ा में भाग लिया। साथ ही वाटर पार्क प्रबंधन एवं उनके सभी सक्रिय सदस्यों के द्वारा विद्यालय के सभी सदस्यों को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की गई। इससे बच्चे अत्यधिक खुश हुए। भ्रमण पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बच्चों की देखरेख के लिए मौजूद थे। जल क्रीड़ा के उपरांत सभी बच्चों, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को विद्यालय प्रशासन के द्वारा जलपान कराया गया। शैक्षणिक भ्रमण के विषय में एक्सपर्ट न्यूज से बताते हुए प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल व भ्रमण भी अत्यंत आवश्यक है। इससे बच्चों को उनकी गतिविधियों में भाग लेने की ललक बढ़ती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसी क्रम में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा वर्ग नवम से द्वादश तक के बच्चों को जानपुल चौक मोतिहारी स्थित संजय सिनेप्लेक्स में मैदान चलचित्र भी दिखाया गया। यह चलचित्र संघर्ष भरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। सभी गतिविधियों को अनुशासन में रहते हुए सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। इस पल को चिरकाल तक यादगार बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ड्रोन कैमरा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही विद्यालय कैमरा के द्वारा भी हरीश प्रताप ने बच्चों के मनोरंजन को यादगार बनाने के लिए अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही इस गतिविधियों को सुसज्जित तरीके से करवाने में विद्यालय के सभी एडमिन विश्वनाथ झा, पंकज कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, सुचेता विश्वकर्मा तथा अशोक कुमार सिंह इत्यादि ने अहम भूमिका निभाई। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड क्षेत्र के रूपनी चौक स्थित SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर विद्यालय के द्वारा घर घर पहुंचकर पीले चावल और आमंत्रण पत्र देकर आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि मतदाताओं को जागृत करने के लिए पीले चावल देकर लोगों को मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत छात्रों ने मतदाताओं के घर घर जाकर शादी विवाह की तरह पीले चावल और आमंत्रण पत्र देकर मतदान के लिए बुलावा दिया जा रहा है। ये चावल घरों की दहलीज पर रखे जा रहे हैं। साथ ही निमंत्रण पत्र भी दिया जा रहा है। बता दें कि पीला चावल रखकर निमंत्रण पत्र देने की प्रथा विवाह से जुड़ी है। पहले के जमाने में किसी के घर पर विवाह होने पर रिश्तेदारों को पीले चावल देकर बुलाया जाता था। गौरतलब है कि आगामी 25 मई को यहाँ मतदान है और इसमें भाग लेने के लिए SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल परिवार भी जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और इससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मेहंदी लगाकर जागरूकता फैलाना आदि शामिल है। यह रैली रूपनी चौक होते परसौनी कपूर, रामपुर, मनोरथा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बच्चे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स और कोटेशन लिखे पोस्टर लेकर चल रहे थे। इस जागरूकता रैली में मुख्य रूप से उप डायरेक्टर हिमांशु शेखर, IT प्रबंधक संतोष राउत, स्पोर्ट्स शिक्षिका चंदा कुमारी, अर्पित श्रीवास्तव, अमित कुमार सहित शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही।